चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन शुरू से आखिर तक परेशान करने वाला टॉपिक। उस टॉपिक का नाम क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये है क्या, पहले ये समझना है कैसे बनता, क्यों बनता। जब हम ये बात मन में समझ लेंगे तो हमें क्वेश्चन को करने में काफी आसानी होगी। मान लीजिए 25 मार्च, ध्यान देना, 25 मार्च 2022 की एक डेट लेते हैं। इस दिन क्या था? इस दिन कुछ ऐसा होता है कि मैं देखता हूं बैंक बुक, या उसको कैश बुक कहते हैं। कैश बुक आप लोगों की भाषा में एक कैश बुक कहलाती है। और कैश बुक का क्या? बैंक कॉलम। कैश बुक में से क्या लेते हैं? बैंक कॉलम, कैश कॉलम नहीं लेते हैं। और फिर हम पासबुक लेते हैं, या उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, जो भी आप लिख लें। आपकी बुक में पासबुक लिखा, बैंक स्टेटमेंट लिखा है? पासबुक लिखा है। अभी पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। हाँ ठीक है। अब हमने लिया इस दिन बैंक कैश बुक में हमारे 50,000 रुपए था, और पासबुक में भी हमारे 50,000 रुपए दिख रहा था। कैश बुक क्या है? जो हम बनाते हैं, मतलब यहां पर ये कहने का कि जो हम बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर बनाता है। कस्टमर कौन सा कस्टमर? बैंक का जो कस्टमर होता है, या आपका जो कस्टमर, वो बनाता है। आपकी बुक में लिखा भी गया है कि बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर कौन है? जो बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, जो एक बिजनेसमैन है। बात समझिएगा। और हम इसके प्रोसेस को पहले समझेंगे। मैं अभी बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं समझाने जा रहा हूं, मैं ये समझाने जा रहा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। और जब हम जरूरत समझ जाएंगे तो फिर स्टेटमेंट बनाना आसान हो जाएगा। मेरा टारगेट सिर्फ ये नहीं कि मैं पढ़ा दूं, रिलेवेंट में किसी तरीके से क्वेश्चन हो जाए। उसके लिए बगैर कुछ बताए छोटी सी ट्रिक है, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं फिलहाल। अब हम लोग इसको समझते हैं। चेक इश्यूड फॉर ₹20,000 बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। ये कब से कब तक का है? ये 25 से लेकर के 25 से लेकर के 31 मार्च तक ये इवेंट अकर हुए हैं। बात समझ में आ रही है? इस दिन हम दोनों लोग बराबर पे थे। अब क्या हुआ है? चेक इश्यूड फॉर 20,000 बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आपने चेक इशू किया। आपने क्या किया? चेक इशू किया। किसको चेक इशू किया? अपने किसी भी पार्टी को चेक इशू कर दिया। उस समय आपने एंट्री क्या की होगी? ध्यान रखिए, क्या किया होगा? आपने किया होगा उस व्यक्ति को डेबिट, और क्रेडिट किया होगा बैंक को। मतलब आपके बैंक का बैलेंस कम हो गया है। कितने से कम हुआ है? 20,000। ध्यान देना, मैं अभी रिकन्सिलिएशन नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं अभी रिकन्सिलिएशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये कुछ सिखा रहा हूं। नहीं तो कहीं कोई साथ में बुक देख रहा हो और कहीं उल्टा दिखने लगे उसको। ये मैं इसीलिए अपडेट फिर से करना चाह रहा हूं। चेक इशू किया 20,000, तो अब आपका बैलेंस कितना बचा होगा? जब आपके पास से 20,000 कम हो गया तो आपके पास कितना बचा? 30,000। चेक फॉर 10,000 डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट एट क्रेडिटेड। हमने क्या किया कि बैंक में पैसा लगा दिया है, चेक लगा दिया है। जब हम चेक में चेक लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मैंने बैंक को डेबिट किया है और क्रेडिट उस पार्टी को कर लिया है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बैंक के बैलेंस बढ़ जाएंगे। कहां पर? मेरी कैश बुक में 10,000 बढ़ जाएगा, तो क्या हुआ होगा? ये 40,000 हो गया होगा हमारा। बात समझ में आ रही है? चेक फॉर 50,000 पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड।
अब मैंने क्या किया है, 15,000 रुपए का चेक जमा किया। कहाँ जमा किया है? बैंक में। तो मैंने अपने यहाँ क्या किया होगा? बढ़ाया होगा बैलेंस। कितने से? 15,000 से। तो हमारे यहाँ ये हो गया होगा 55,000, लेकिन उन्होंने इसको डिसऑनर कर दिया है। ठीक है, अब उसका रेमेडी जो भी होगा बाद में हम करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ समझ रहा हूं कि रिकंसिलेशन बनाया क्यों जाता है। इन्हीं कारणों से बनाया जाता है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक फॉर 2000, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया। ध्यान देना, एक इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है, एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जब इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है तो बैंक ने आपका बैलेंस बढ़ा दिया है। तो यहां पर बैंक में क्या हुआ है, 2,000 रुपए बढ़ा दिए हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 3,000, दूसरा भी एक्टिविटी बैंक ने किया है। 3,000 रुपए का बैंक अमाउंट बैंक ने चार्ज कर लिया है, मतलब आपसे काट लिया है। क्लियर? तो बैंक ने अपने यहां किया होगा। देखो कहां पर हुआ है ये देखने की जरूरत है, मैं ये समझाने आया हूं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया, लेकिन आपने पासबुक में नहीं लिखा, चूंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो क्या करेंगे, 5,000 इसने अपने यहां जोड़ रखा है, अपनी एंट्री करके जोड़ रखा होगा। कमीशन चार्ज बाय बैंक 2,000, चाहे इंटरेस्ट चार्ज करो चाहे कमीशन चार्ज करो, जो भी चार्ज करो, वो तो बैलेंस या तो बढ़ रहा है या घट रहा, दो ही बात पर मुझे जाना है। बात समझ में आ रही ना? तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब 2,000 मैं भी यहां पर देख लेता हूं क्या हो रहा है। कमीशन चार्ज भाई, अच्छा ये हो गया। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक 20,000, बैंक में सीधा जमा कर दिया। कोई आया होगा, उसने, उसको हमने अपना अकाउंट नंबर दे रखा था, भाई देखो मेरे पैसे कहां तुम्हें जमा करना है, इसी बैंक खाते में जमा कर देना है। उसने क्या किया, वो पैसा उठा करके डिपॉजिट कर दिया, और मेरे पास भी सूचना नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है, तो इस बैंक में 20,000 रुपए से बढ़ा हुआ है बैलेंस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक फॉर इंस्टॉलमेंट 10,000, क्या है? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक फॉर इंस्टॉलमेंट 10,000। बैंक ने क्या किया, हमने बैंक को लिख के एक चिट्ठी दे दिया है। मान लीजिए कि आपने हाउस लोन लिया और वो ईसीएस करवा दिया। ईसीएस का मतलब अपने आप ऑटो डेबिट होता जाता है, तो बैंक ने डायरेक्ट डेबिट कर दिया। आप लिखना भूल गए, कितना? 10,000 रुपए, तो उसने आपको 10,000 से माइनस कर रखा है। अब जब 31 मार्च को आप पहुंचते हो, 31 मार्च को, वास्तव में ये तो मैंने 25 का लिया, 25 के बाद में अभी तो मैंने कुछ वहां से देखा दिखाया नहीं, जो भी हुआ घटनाएं घटित हुई वो हमने अब शुरू किया देखना। तो जब हम उस समय अपना बैलेंस लेंगे अपनी पासबुक का, तो क्या होगा, 50 + 30 कितना होगा? सॉरी गलत बोल दिया, ये तो मैंने, अच्छा यहां तो मैंने बैलेंस निकाल रखा है, यहां भी मैं निकाल सकता हूं। तो इसी सेम पैटर्न पे चले ना, ये 52,000 हुआ होगा, इसमें से 3,000 माइनस हुआ होगा तो 49,000 हुआ होगा, प्लस 5,000 हुआ होगा तो 54,000 हुआ होगा, -2 हुआ होगा तो 52,000 हुआ होगा, प्लस 20 हुआ तो 72,000 हुआ, और ये 62,000 माइनस होने की वजह से ये मेरा बैलेंस आ रहा। दिख रहा है पूरा ढंग से? ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या होता है, मैंने अभी ये बताया है कि ये इन कारणों से, कारण बहुत हैं, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, ये भी लिख दिया गया होगा, इंक्रीज होगा तो ऐसे करेंगे, डिक्रीज ऐसे कुछ पता नहीं कैसे बड़ी, वो आप याद करते रहो, कभी नहीं याद होगा, भूल जाओगे। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपको ये समझने की बात है कि ये डिफरेंसेस कैसे आए, मतलब मैं उल्टे क्रम में गया, जो आप पढ़ते हो मैं वहां नहीं गया, मैंने उसके पहले आकर के आपको पिक्चर क्लियर कट दिखाई है कि इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगी, ये देखो, आपको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि आपके कैश बुक का बैलेंस 55,000 है और बैंक पासबुक का बैलेंस 62,000 है। बात समझ में आ रही है? क्या कहा जाएगा, आपके कैश बुक का बैलेंस 55,000 है और
पासबुक का 62,000 है, ये कहा जाता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो जब हम देखना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे यहां पर, अब मैं इसको रफ कर दूं, आप लोग पीछे से इसका रेफरेंस ले लेना। मैं मूल रूप से उस पर आ जाता हूं, किस पर आ जाता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे जो आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 55,000। अब ये 25 मार्च नहीं रह गया ना, अब ये क्या हो गया, इसको मैंने लिख दिया 31 मार्च 2022। ये हो गया 55,000 और ये कितना आया भाई। तो हम लोगों ने सिर्फ इतना काम किया है कि क्वेश्चन खुद तैयार किया है। हमने क्या किया, क्वेश्चन खुद तैयार किया। और किताब में क्या होता है, क्वेश्चन मिलता है, मतलब एक स्टेप हम एडवांस तो हो गए ना। और जब हम खुद ही क्वेश्चन बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब खुद क्वेश्चन बनाते हैं तो बात समझ में आ रही ना। क्वेश्चन बनाया तभी जा सकता है जब आपको आंसर करने का तरीका पता होता है। और अगर आपको आंसर करने का तरीका नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। एक आदमी कह दे एक जहाज उड़ता है, कितनी स्पीड में उड़ रहा है, बताइए जरा, इसका आंसर तो नहीं होगा ना, बेवकूफी का सवाल है। अरे कुछ तो पता आता होना चाहिए। या आदमी कहा एक पानी की जहाज, या एक आदमी दौड़ रहा, कितनी तेज दौड़ रहा है, अरे देखेंगे, कुछ आदमी को आइडिया होगा तभी तो बताएंगे। आप जाइए रोड पे तो कैमरा स्कैन करता हो, गाड़ी की स्पीड बता देता कितनी है, तो उसमें पहले कुछ इनबिल्ड किया गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, जैसे क्वेश्चन वहां करते हैं, बढ़े आगे, इसी क्वेश्चन को उस तरीके से करते हैं भाई। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये भूल जाना, ठीक है। अब हम लोग कुछ करते हैं, आपकी बुक में कुछ प्लस और माइनस करके लिखा है ना फॉर्मेट में, वैसे उसी पैटर्न पे करा दें क्या, ठीक है। पहले प्लस लिखा पहले माइनस लिखा, देख लो जरा, एक प्लस लिखा होगा और दूसरा माइनस लिखा है। वास्तव में मैं इस तरीके से नहीं कराता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इसी तरीके से करा दूं, इसलिए कि कहीं 11th लेवल पर बड़ा मुश्किल ना लगने लगे, क्योंकि बच्चों की आदत है थोड़ा सा याद करने की, तो थोड़ा परेशान जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ उसी टाइप से करा देता हूं। मैंने ले लिया, एक सेंटेंस लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक ले लें, क्या दिया गया है 55,000 ना। तो यहां आते ये एरो बना देते हैं, सामने कहां लिख मिलेगा, हमने लिख दिया 55,000। मैं बुक देख रहा था, मुझे लगता है कि जो प्लस और माइनस दिया गया है वो इस रिस्पेक्ट में दिया गया है कि जब कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव होगा, कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस होगा, मतलब बैलेंस होगा हमारे पास में, एक होता लोन और एक होता बैलेंस। अगर कहा गया है कि कैश बुक में इतना बैलेंस है तो आप उसको क्या मान के चलेंगे, डेबिट बैलेंस मान के चलेंगे। मैं भी डेबिट और क्रेडिट कंफर्म करता हूं, कैसे करना मानना है पहले मैं देख लेता हूं। तो मैंने यहां लिख लिया, ठीक। अब मैं सोचता हूं, देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने से पहले मुझे काम करना होता है, एक चीज समझनी है मुझको। दो लोग हैं ठीक है, इसमें एक व्यक्ति है कैश बुक और दूसरा हम लेते हैं पासबुक को अब इसको जोड़ते हैं, दो लोग हैं, एक व्यक्ति है मोहन और एक व्यक्ति है सोहन। सपोज करिए कि मोहन के घर मुझे जाना है, किसको, सोहन को। तो जब सोहन मोहन के घर जाएगा तो रूल किसका लगेगा, जिसके घर जा रहा है। ध्यान देना, जिसके घर जा रहा है उसका नियम लगता है। क्यों भाई, मैं अपने घर में हूं, मैं घर में जूता निकाल के आता हूं,
तो अपने घर में जूता निकाल के आऊंगा। लेकिन अगर किसी के घर में जूता पहन के जाया जाता तो वहां क्या करेंगे, जूता पहन के जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब हम कैश बुक से शुरुआत करते हैं तो किसकी तरफ जा रहे हैं, पासबुक की तरफ। ठीक है, तो पासबुक की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर यह देखना होता है कि पासबुक में जो हुआ है वही मुझे करना है। बात समझ में आ रही है? पासबुक में जो हुआ है वही मुझको करना है। क्लियर? तो तो हमने जर्नी कहां से शुरू किया, कैश बुक से। जाना किसके पास है, पासबुक के पास जाना है। कोई बात नहीं, अब हम इसी रिस्पेक्ट में समझेंगे और इसी से हम पूरा चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, अब हम पासबुक से कैश बुक की भी तरफ चल सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में मैंने अभी देखा था तो उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ कि एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरा क्वेश्चन ही कर दिया गया है, बस थोड़ा सा इधर उधर किया गया है। तो मैं ट्रिक बता देता हूं। चेक इश्यूड, चेक इशू किया गया, अभी अभी हम लोगों ने किया था। कितने का, 20,000 का। मतलब आपने अपना बैलेंस कम कर लिया था, यही ना? आपने क्या कर लिया था, अपना बैलेंस कम कर लिया था। तो क्या पासबुक ने अपना बैलेंस कम किया है? बोलो, फटाफट बोलो। नहीं किया है। आपको क्या करना है, आपको जो है तो ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि मैंने माइनस कर रखा है, माइनस कर रखा तो उसके इफेक्ट को नील करना है मुझको। तो मैंने यहां लिख दिया, कितना बोलो फटाफट, 20,000। चेक फॉर 10,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में मैंने 10,000 रुपए का चेक जमा किया फॉर कलेक्शन। जमा किया मतलब प्लस किया था, लेकिन हुआ क्या, बोलो? नहीं हुआ। तो माइनस कर देंगे, माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे कितना, बोलो फटाफट। अरे बोल तो दो भाई, अमाउंट 10,000। ठीक, डाउट है क्या? चेक फॉर 10,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में मैंने जमा किया, मतलब बैंक में जोड़ रखा था। बट नॉट एट क्रेडिटेड, लेकिन अभी जो है बैंक की पासबुक में जोड़ करके नहीं आया है, कैश बुक में जोड़ रखा था ना, जो हम लोग करते हैं बैंक बुक में, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में। तो ये माइनस वाले में चला जाएगा। अगला देखते हैं। चेक फॉर 15,000 पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। हमने क्या किया, एक चेक जमा किया बैंक में, बैंक में चेक डिपॉजिट किया, कितने का, 15,000 का, लेकिन डिसऑनर हो गया। मतलब बैंक ने नहीं बढ़ाया। और हम लोगों ने ऊपर देखना क्या होता, चेक इश्यूड फॉर 20,000। हमने चेक को क्या किया था, चेक को 20,000 का इशू किया था। ठीक, मतलब माइनस किया था। यहां पर क्या किया, चेक 10,000 डिपॉजिटेड, ये हमने जमा किया था, माइनस कर दिया। ये क्या किया था, जमा किया, लेकिन बैंक ने लिया नहीं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस ना। ठीक है, लेस। अब बताओ, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, आपको दिया है, लेकिन आपने बैंक का वो पैसा जोड़ा नहीं है, तो क्या करेंगे, 2,000 जोड़ लेंगे। चार्ज बैंक, बैंक ने 3,000 रुपए चार्ज किया, आपने नहीं किया है, माइनस कर दो। समझ में आ रही बात ना, क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000, बैंक ने अपने यहां जोड़ा कितना, 5,000, तो आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। कमीशन चार्ज बाय बैंक 2,000, बैंक के द्वारा 2,000 रुपए का कमीशन चार्ज किया गया, मतलब उसने माइनस किया था, आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक 20,000, बैंक में सीधे सीधे जमा हुआ 20,000, तो आपको क्या करना है, 20,000 जमा कर लेना है। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट 10,000, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट नहीं,
सीधे सीधे बैंक ने किसी को पेमेंट किया है 10,000 का, माइनस किया, तो आपको भी माइनस कर लेना चाहिए। ठीक, अब यहां तक आते हैं, जोड़ते हैं। 55 और 20 कितना हुआ? 75, 2 77, 5 82 और ये 1,02,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं 25 3 28 2 30 10 40। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, देखो तो यही तो है हमारा बैलेंस एज पर क्या लिख देना है? पासबुक। इधर आकर के लिख देना है 62,000, या इसमें से इसको एडजस्ट करके लिख देना है, जैसे भी लिख लो। क्लियर है? इसको इससे माइनस करके लिख लो। अब दोनों का डिफरेंस जो बचेगा वो कितना बच रहा है? 62,000। मैच कर गया या नहीं? तो आपको ऐड और माइनस का जो कंसेप्ट लगाना है वो क्या लगाना है कि मैं कैशबुक से सोचना शुरू करूंगा पासबुक की तरफ, और हमारा कंसेप्ट आता जाएगा। क्लियर? या कोई डाउट? समझ आ रहा है? तो कंसेप्ट पूरा हुआ, फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग अगली क्लास में।